गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं राकेश कुमार वापस आपके सामने एक नए प्रेजेंटेशन के साथ। इट्स अ पार्ट ऑफ 8 बेसिक्स के बारे में मैं जो बात पहले से काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूँ उसी के बारे में मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूँगा, उसको आगे बढ़ाऊँगा। 4 टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। 4 टॉपिक के अंदर जो पहला टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था ड्रीम के बारे में, जो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो मेरा directselling.future.com पे जब जाओगे वहाँ पे जब आप मेरे जो प्रेजेंटेशन देखिएगा 8 बेसिक्स के अंदर पहला टॉपिक मैंने जो कवर किया था वो था ड्रीम। सेकंड टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था कमिटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, कि कमिटमेंट अकाउंटेबिलिटी की क्या रिक्वायरमेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर, उसके बारे में काफी डिटेल प्रेजेंटेशन मैंने दे रखा है। देन अगेन मैं थर्ड टॉपिक था इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बारे में मैंने आपको बताया था लिस्ट बिल्डिंग क्या चीज होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपसे डिस्कस किया था। और फोर्थ पॉइंट जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, हाउ टू इनवाइट, हाउ टू प्रोस्पेक्ट, राइट। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, इनवाइटिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में भी मैंने काफी डिटेल में आप लोगों से शेयर किया है। और आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में बात करने वाला हूं। बिजनेस प्रेजेंटेशन कहने का मतलब यहां पे ये है कि जब भी हम लोग किसी से बिजनेस के बारे में बात करते हैं, किसी को बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना चाहिए। क्या हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए? क्या हम ऐसा तो नहीं कर सकते डायरेक्ट कंपनी के प्लान पे आ जाएं? क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पोटेंशियल के बारे में बात करें? तो कुछ एक सीरीज है जो मैं फॉलो करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग उस पर भी दिमाग लगाइए। हो सकता है कि मेरे से बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की हो, आपके रिजल्ट्स कहीं से भी आए, जो रिजल्ट्स जहां से भी आता है वो एक सही रीजन माना जाता है आज के डेट में, राइट। तो मैं जो फॉलो करता हूं उसके बारे में बताता हूं आपको। जब हम लोग 8 बेसिक्स के अंदर बिजनेस प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, विच इज अ 5th टॉपिक, राइट, तो सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल, उससे पहले इंडस्ट्री के बारे में बात कीजिए। इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कोई नहीं देता, लोग अपने अपने प्लान को लेकर के जाते हैं और उसके बारे में प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। दे नेवर टॉक अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्या फ्यूचर है, क्या होने वाला है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। हर आदमी अपने अपने कंपनी के प्लान को लेकर सामने आ जाता है। बहुत जरूरी है कि लोगों को इंडस्ट्री के बारे में समझाया जाए, उसको फ्यूचर के बारे में बताया जाए, केपीएमजी की क्या रिपोर्ट कहती है उसके बारे में बताया जाए, फिक्की क्या कह रहा है उसके बारे में बताया जाए, आईडीएस से क्या स्टेटमेंट निकाल रहा है उसके बारे में लोगों को बताया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज के बारे में डिस्कस करना। सबके बाद जाकर के आप कंपनी की प्रोफाइल पे वर्कआउट कीजिए। कंपनी की प्रोफाइल को डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। कंपनी की प्रोफाइल को बताइए, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कंपनी कहां से आई है, क्या एस्टैब्लिशमेंट, क्या पावर है, क्या यूएसपी है उसकी, कंपनी की प्रोफाइल के अंदर बताने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है कि सामने वाले का फेथ डेवलप होना स्टार्ट होता है, राइट। जब कंपनी की प्रोफाइल को आप डिटेल में डिस्कस करते हो, सबसे ज्यादा टाइम जो अपने प्रेजेंटेशन का जो है वो कंपनी की प्रोफाइल पे लगाइए। देन प्रोडक्ट, उसके बाद हम लोग आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट हमारा, हमारी किसी भी इस इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारी पावर क्या है, हमारा बिजनेस क्या है। हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और जब भी आप कभी प्रेजेंटेशन दीजिए तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कीजिए। उसकी क्वालिटी, उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, मार्केट में क्या फीडबैक इसको लेकर के है, किसको क्या रिजल्ट मिल रहा है, हर एक चीज को बहुत तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए। और वहां पे ये भी दिखाना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट आपको कैसे फायदा दे सकता है, इससे आपको क्या फायदा होने वाला है, ये भी आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा, राइट। इस चीज को समझना होगा। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। देन कंपनसेशन प्लान के बारे में बात करेंगे, कंपनी की पे आउट के बारे में बात करेंगे। उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पे लाखों और करोड़ों की फिगर दिखा के कुछ नहीं होने वाला। एक बार में प्लान किसी को समझ में नहीं आता, धीरे धीरे आदमी प्लान को समझता है, राइट। देन कंपनसेशन प्लान के सीरीज बाय सीरीज एक करके उसको समझाना स्टार्ट कर दीजिए कंपनसेशन प्लान के बारे में, राइट। उसके बाद हम लोग आते हैं बिजनेस पोटेंशियल के बारे में बताते हैं कि अब जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हो तो इस कंपनी की पोटेंशियल क्या है, इस कंपनी की यूएसपी क्या है, उसके बारे में आप बताते हो। देन बिजनेस पोटेंशियल, बहुत लास्ट में बिजनेस पोटेंशियल पे स्टार्ट करके उसको बिजनेस पोटेंशियल से ही क्लोज भी करना चाहिए, राइट, ताकि लोगों को समझ में आए कि एक्चुअली में ये जो बिजनेस के बारे में बातें हो रही हैं बहुत ही पोटेंशियल वाला बिजनेस है, यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ा काम हो सकता है, राइट। तो ये जो मैंने आज आपसे डिस्कस किया बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में मैंने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। इस तरीके से आप इसको इनिशिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैं इस बिजनेस को करके, इसी चीज को फॉलो करके बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार रिजल्ट निकाल रहा हूं आज के डेट में, राइट। और ये जो आज आपसे मैं शेयर कर रहा हूं, देखिए आपको ये मतलब मेरे जो चैनल है बेसिकली यूट्यूब के ऊपर directsellingfuture.com, directsellingfuture.com, ठीक है। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने की मैं कोशिश कर रहा हूं।
उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब करने के बाद उसको लोगों से शेयर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच पाए, राइट। सो थैंक यू सो मच, और जल्द ही मैं वापस आप लोगों से मिलूंगा, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।